Now let us discuss about reflection of transverse wave. लास्ट टाइम आपको मैंने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव के बारे में बताया था, उसका डेफिनेशंस और उसके डिस्टिंग्विश हमने डिस्कस किए थे, और आपको ये भी बताया था कि वेव होता क्या है। तो वेव मतलब आपको बताया था कि किसी भी मीडियम में होने वाला डिस्टर्बेंस। लेकिन ये डिस्टर्बेंस कब होता है? जब उसमें से एनर्जी ट्रेवल होता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो जब भी किसी मीडियम में से एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उस समय उस मीडियम में वेव तैयार होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होता है। और वेव जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक आपको बताया था मैंने ट्रांसवर्स, और दूसरा बताया था लॉन्जिट्यूडनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ट्रांसवर्स वेव के स्ट्रक्चर में आपको क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्मेशन मिलेगा। लेट अस कंसीडर दिस स्ट्रेट लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव शो कर रहा है। दिस part is called as crest and this part is called as trough. So in transverse wave, crest and trough are alternatively produces. crest और trough जो है वो alternatively produce होता है। अब इस वेव को हम लोग डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। जैसे ही हम लोग रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे वैसे ही इस ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां डेंसर मीडियम ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। व्हाट इज द डेंसर मीडियम? डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब सादी भाषा में अगर बोला जाए तो कोई ठोस मटेरियल है तो वो डेंसर कहलाएगा, कोई अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो वो रेयरर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में जनरली ग्लास का वाटर के साथ में कंपैरिजन करते हैं। ग्लास वाटर, ग्लास जो है वो बहुत ज्यादा ठोस है, सो इट इज द डेंसर। उसके कंपैरिजन में वाटर जो है वो काफी मतलब ठोस नहीं है, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब ये रेयरर हो गया। तो ये डेंसर और ये रेयरर। लेकिन वही अगर हम लोग वाटर का एयर के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो वाटर जो है वो डेंसर बनेगा और एयर जो है वो रेयरर बनेगा। मतलब कोई भी मीडियम डेंसर है कि रेयरर है ये तब समझ में आएगा जब उसका कंपैरिजन करेंगे। मतलब दो मीडियम का अगर कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन रेयरर होगा और कौन डेंसर होगा। नाउ लिव इट। तो हम ऐसा मीडियम लेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? आप लोगों को डेंसर मीडियम दिखाना है, एक ऐसा लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद में ये लाइंस दिखा देना। तो यहां पर डेंसर मीडियम है, मतलब ये जो मैंने लाइन बनाया ये लाइन ये डेंसर मीडियम का वॉल है, ऐसा समझ सकते हैं। ये दीवार है, डेंसर मीडियम की दीवार है। इस दीवार के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव आकर इंसिडेंट होगा। तो ट्रांसवर्स वेव इंसिडेंट होगा इसका मतलब क्या होगा? या तो क्रेस्ट इंसिडेंट होगा या तो ट्रफ इंसिडेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं, क्रेस्ट और ट्रफ में से किसी एक को ही इंसिडेंट होता हुआ शो कर देता हूं और उसी से हम लोग सेकंड वाला जो रहेगा उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो फर्स्ट में मैं क्या करता हूं, यहां पर क्रेस्ट को इंसिडेंट कर देता हूं। तो जैसे क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। वेव इधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है,
ये शो करने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का यूज मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि क्रेस्ट के बाद में ट्रफ आता है, ट्रफ के बाद में क्रेस्ट आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ बता रहा है वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन, VW, इट इज द वेव वेलोसिटी, मतलब वेव राइट साइड में जा रहा है, ये बताने के लिए मैंने इस डायरेक्शन का यूज किया। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो हियर यू हैव टू शो वेक्टर साइन। क्रेस्ट बन रहा है, इसका मतलब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। पार्टिकल वेलोसिटी इज वेक्टर, सो वेक्टर साइन। यहाँ पर दो वेलोसिटी आ गई, एक पार्टिकल वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी। वेव तो राइट साइड में आ रहा है, ये दिखाने के लिए ये स्ट्रेट लाइन का यूज किया मैंने, एंड दिस वेव वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय VW। क्रेस्ट मैंने यहाँ पर इंसिडेंट किया, तो क्रेस्ट तब तैयार होता है जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, तो मैंने ये एरो दिखा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने आपको बताया वेव मतलब एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मीडियम में से पास होने वाला एनर्जी। जब किसी मीडियम में से एनर्जी पास होता है तो उस वक्त वेव का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये एनर्जी है, मैंने जो इंसिडेंट किया वो एनर्जी है। अब इस वेव के द्वारा, मतलब क्रेस्ट के द्वारा क्या होगा, एक्शन किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, डेंसर मीडियम के वॉल के ऊपर। तो डेंसर मीडियम का वॉल क्या करेगा, रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर ये एक्शन करेगा तो ये रिएक्शन करेगा। एक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्शन कौन कर रहा है, वेव कर रहा है। रिएक्शन कौन कर रहा है, वॉल कर रहा है। तो वॉल किसके ऊपर रिएक्शन करेगा, इस वेव के ऊपर करेगा। तो क्या होगा, डेंसर मीडियम है ना, तो इस पार्टिकल के ऊपर जब क्रेस्ट इंसिडेंट होगा, मतलब एनर्जी इंसिडेंट होगा, तो ये पार्टिकल रिएक्ट बहुत ज्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो पार्टिकल है वो इतने क्लोज है कि इस पार्टिकल को आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, उधर रिएक्शन नहीं करेगा, तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। इसका एग्जांपल अगर बताओ तो जैसे दीवार है, दीवार सीमेंट की बनी हुई दीवार है, और उस सीमेंट के बनी हुई दीवार पर आप पंच अगर लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और रीजन कि वो ठोस है, वो डेंसर है, मतलब आपने जो एक्शन किया तो आपके एक्शन के ऊपर रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा हुआ। वैसा यहां पर भी होता है, ये एक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होता है। ये रिएक्शन इतना ज्यादा होता है कि जो क्रेस्ट है, वो क्रेस्ट, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूं, ये क्रेस्ट जो है ट्रफ में कन्वर्ट होता है। मतलब जो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में गए थे वही पार्टिकल अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, और पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाता है। दैट मीन्स दिस क्रेस्ट इज कन्वर्ट इनटू द ट्रफ, और वेव जो है वो पीछे जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें मैंने दिखा दिया एरो कि लेफ्ट साइड में वेव जा रहा है, मतलब जो वेव आगे जा रहा था वो वेव अब पीछे आएगा। जो पहले क्रेस्ट था अब वो ट्रफ हो जाएगा। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ बन गया। तो इस प्रकार से ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द डेंसर मीडियम। क्या चेंजेस हुए इसमें, क्या हुआ इसमें, तो इसमें VW गेट रिवर्स्ड, वेव वेलोसिटी रिवर्स हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हुआ, जो क्रेस्ट था वो ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। अगर आप ट्रफ इंसिडेंट करते तो क्रेस्ट में कन्वर्ट होता। पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होने के कारण, मतलब यहां पर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में गया और यहां पर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो दोनों डायरेक्शन है ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट जो लाइन होती है
उसके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और इसीलिए यहां पर जो फेज एंगल होगा वो फेज एंगल 180 डिग्री का होगा। These are the conclusion when the transverse wave is incident on the denser medium. That means we can say that it get reflected from the denser medium. Now second, when this transverse wave is incident on the rarer medium and get reflected, then what will happen? Just इसके अपोजिट होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए। अब मैं यहां पर जो सरफेस बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा। यहां पर कौन सा मीडियम है? रेयरर। क्यों ऐसा सरफेस बनाया? क्योंकि मुझे बताना है कि ये जो सरफेस है वो रेयरर का है और ये सॉफ्ट होता है। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सीमेंट की दीवार है, आपने पंच मारा, आपके हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन कोई दीवार या कोई सरफेस है जो कि स्पंज से बना है, स्पंज मालूम है आपको, स्पंज से बना हुआ है, स्पंज के ऊपर आप एक्शन करोगे तो आपके हाथों के ऊपर ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, आपके हाथों के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रेयरर है। स्पंज जो है वो रेयरर है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। तो उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखा दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्रेस्ट इंसिडेंट किया वैसा वहां पर भी क्रेस्ट इंसिडेंट करो। सो लेट अस कंसीडर क्रेस्ट इज इंसिडेंट on the surface of rarer medium. Again, wave velocity left to right, crest है मतलब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सो पार्टिकल वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक्शन कौन करेगा? एक्शन करेगा क्रेस्ट। रिएक्शन कौन करेगा? सरफेस ऑफ रेयर मीडियम। एक्शन इधर होगा, रिएक्शन इधर होगा। जितना एक्शन होगा उसके हिसाब से रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मैंने स्पंज का एग्जांपल आपको बताया। आपने जोर से भी अगर स्पंज को मारा तो स्पंज के पार्टिकल पीछे जाएंगे, जिसके कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा रिएक्शन न होने के कारण यहां पर जो क्रेस्ट था, मतलब जो पार्टिकल थे अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, वो पार्टिकल एज इट इज रहेंगे, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वेव वेलोसिटी जो है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। वेव वेलोसिटी तो रिवर्स्ड होगा ही ना, क्योंकि चाहे डेंसर मीडियम हो चाहे रेयर मीडियम हो, वेव अगर जा रहा है इंसिडेंट होकर वापिस आना ही है। यहाँ पर बात होती है पार्टिकल की कि पार्टिकल कैसा बिहेव करता है। तो डेंसर के ऊपर जब जैसे इंसिडेंट होता है तो पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन जब रेयर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उस वक्त पार्टिकल अपने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, क्योंकि रिएक्शन कम होता है, और इसीलिए पार्टिकल वेलोसिटी एज इट इज होगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? VW गेट रिवर्स्ड, ये तो किसी में भी होना है। पार्टिकल वेलोसिटी सेम ओनली, नो चेंज। यहां पर रिवर्स था, यहां पर आपने क्रेस्ट को इंसिडेंट किया, कन्वर्जन क्रेस्ट में ही हुआ। इनकेस आप अगर ट्रफ को इंसिडेंट करते तो वो ट्रफ ही बनता। पार्टिकल वेलोसिटी, अब ये दोनों डायरेक्शन देखो पार्टिकल वेलोसिटी के, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, और जिसके कारण यहाँ पर फेज एंगल जो है वो 0 डिग्री का रहेगा। When two vectors are in the same direction, phase angle is 0, and when two vectors are in opposite direction, then phase angle is 180 degree. तो इस प्रकार से ये हो गया reflection of transverse wave from the denser medium and reflection of transverse wave from the rarer medium. Okay, thank you.